आज मैं आपके लिए दाँत, खाज, खुजली ऐसी चीज़ों के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सी क्रीम लेके आई हूँ, जिसको लगाने पे ये दाँत, खाज, खुजली जैसी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि ये रिंगवर्म जो होता है, ये दाद होता है, ये जहाँ भी हो जाता है एक बहुत बड़े से चकत्ते के रूप में हो जाता है। उसमें छोटे-छोटे दाने से होते हैं और बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है। और ये बीमारी ऐसी होती है कि अगर इसे दूसरे भी छू देते हैं तो ये फैल जाता है। तो आपके लिए इसके लिए बहुत ही बढ़िया सी इफ़ेक्टिव सी क्रीम लेके आई हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है, बेल का आइकन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका सबसे पहले अपडेट मिल जाए। हेलो, तो चलिए बनाते हैं ये बेस्ट सी क्रीम। तो ये देखिए हमने लिया है यहाँ पे कच्ची हल्दी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। कच्ची हल्दी अगर आपको मिले तो आप इसी से इस रेमेडी को ज़रूर बनाइए। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कच्ची हल्दी नहीं मिलती हैं, तो आप वहाँ पे अच्छे ब्रांड के आप पाउडर लीजिएगा हल्दी का, जिसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह, कलर वगैरह ना पड़े हों, तब आप उसमें रेमेडी में यूज़ करिए। कोशिश करिए अगर आपको मिल जाए तो आप यही मंगाइए। अब देखिए इसके साथ हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये है तुलसी का पत्ता। तुलसी जिसे बेसिल लीफ भी बोलते हैं। तो ये बेसिल लीफ है। बेसिल लीफ ईज़िली मिल जाता है, घरों में लगे रहते हैं। तो आप इस तरह से तुलसी का पत्ता यहाँ पे 10 पत्ती ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, तो हम 10 पत्ती ले रहे हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी मिल जाए तो आप उसमें 5 ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी पत्तियाँ देखिए यहाँ पे है, तो इसको हम 10 पत्ती ले रहे हैं। और इस तरह से देखिए दूसरा है इफ़ेक्टिव से इंग्रेडिएंट, जिसे बोलते हैं नीम लीव्स। तो नीम लीव्स देखिए कोमल पत्तियों को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो उसकी न्यू पत्तियाँ निकली रहती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नई पत्ती हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसके भी हम लेंगे 10 पत्तियाँ। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको इस तरह से नहीं मिलती हैं बिल्कुल फ्रेश, तो आप इस तरह से जो भी पत्ती मिल जाए आपको नीम की, तो आप उसे ले लीजिए। बड़ी बड़ी पत्तियाँ मिलती हैं तो 5-5 आप यूज़ करिएगा। ये देखिए यहाँ पे तीसरा इंग्रेडिएंट है मिंट का लेप। पुदीना भी स्किन की बीमारी के लिए बहुत ही बढ़िया से ये ट्रीटमेंट है। पुदीने को आप सिर्फ अगर पीस के आप उस जगह पे लगाइए तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन ये चारों इंग्रेडिएंट इतने बढ़िया हैं कि आप अगर इनका कॉम्बिनेशन करके लगाएंगे तो आपकी ये जो दाँत, खाज, खुजली की बीमारी है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम ये मिंट लीफ, इसको पुदीने के पत्ती को मिंट लीफ भी कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे 10 लीफ इसके भी ले रहे हैं। यानी तीनों हम इक्वल क्वांटिटी में ले रहे हैं। ये जो तीनों पत्तियाँ हैं, यानी बेसिल लीफ यानी तुलसी का पत्ता, मिंट लीफ यानी पुदीने का पत्ता और नीम लीफ यानी जो नीम की पत्तियां हैं, तीनों को हमने 10-10 पत्ते यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए तीनों इंग्रेडिएंट जो होते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं इन बीमारियों के लिए, बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। इनके साथ हम बनाएंगे ये क्रीम। बहुत ही बेस्ट सी क्रीम बनेगी। आप इसे बना के स्टोर करके रख लीजिए। तो देखिए इसे हम, आप चाहिए तो इसे कूट के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको पेस्ट हम जब बना देंगे तो बिल्कुल क्रीम फॉर्म में हो जाएगा और लगाने में भी बहुत ईजी होगा। और ये हमारा जो कच्ची हल्दी है, इसके जो ऊपर की स्किन है इसको हम निकाल दे रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे सारे इंग्रेडिएंट के नोट डाउन आप कर लीजिए जो इंग्रेडिएंट दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको इजी हो जाए कि कैसे हमें बनाना है। तो देखिए 1 इंची का ये कच्ची हल्दी है, इसमें हम आधी इंच यूज़ करने वाले हैं। यानी 10-10 पत्तियाँ बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आधी इंची है ये हल्दी हम यूज़ करेंगे। हल्दी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। इसकी वजह से कच्ची हल्दी जो होती है इसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं इस तरह की बीमारियों को हटाने के लिए। तो कच्ची हल्दी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको मिले तो आप इसी को ही आप यूज़ करिए इस रेमेडी में। अभी देखिए कच्ची हल्दी है तो इसको हम इसमें डाल देंगे, तो कद्दूकस करके डालेंगे तो पेस्ट बनने में ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर चाकू से इसको फाइन चॉप कर लीजिए, छोटा छोटा सा आप उस तरह से भी इसमें डाल लीजिए, आपको जैसे भी ईजी पड़े। बस ये 3 इंग्रेडिएंट जो हमने लिया है पत्तियों का और ये एक हल्दी, इसको डाल के हमें पीस लेना है। तो इसको पीसने के लिए 2 चम्मच इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, जिससे बढ़िया सा फाइन सा बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। इसके साथ बहुत ही स्पेशल सा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। ये स्किन की सभी बीमारियों को दूर करने की इसके अंदर बहुत बढ़िया सी कैपेसिटी होती है। ये नेचुरल, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। अगर आपको इस तरह से फ्रेश एलोवेरा मिलता है तो आप इसे यूज़ करिएगा। अगर नहीं मिलता, बाय द वे आपको नहीं अवेलेबल करा पा रहे, तो आप मार्केट का जो जेल आता है अच्छे ब्रांड का एलोवेरा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से क्या करेंगे, इसकी स्किन को जो चारों तरफ इसमें जो दोनों साइड से कांटे होते हैं उसको निकाल देंगे, इसकी स्किन को उतार देंगे। इसका जो जेल है उसे हमें यूज़ करना है।
आप एलोवेरा इसे ज़रूर इसमें इंग्रेडिएंट में ऐड करिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव सी आपकी ये क्रीम बन के तैयार होगी। और जो एलोवेरा की जो लीफ देखिए हम जो ऊपर से निकाल रहे हैं इसकी स्किन को, आप उस पार्ट पे हल्का सा इस तरह से ऐसे हल्का हल्का सा आप मसाज करिए। तो इसको पहले ऐसे मसाज करके आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ये क्रीम उस पर अप्लाई करिए। इससे क्या होगा, वो उस पर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद जब क्रीम आप लगाएंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो इसकी जो आप इसके निकाल रहे हैं एलोवेरा की, इसको फेंकिएगा नहीं, इससे पहले इसी से अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा उस घाव को। सबसे पहले जो रिंगवर्म हो जाते हैं उनको या तो फिर आप हल्का सा गुनगुना पानी करके कॉटन से पहले साफ़ कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से उसको वॉश करके एलोवेरा की जो स्किन है आपने निकाली है छिलका, उसे स्क्रब कर लीजिए। हल्के हल्के हाथों से करिए, तेज़ रगड़ के नहीं करिए। अब देखिए जो जेल हम निकाल रहे हैं, इस जेल को भी इसी के अंदर हम डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके, और ये देखिए जेल हमारा निकल आया है, इसको भी हम डाल देते हैं। अब इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पानी, जैसे हमने बताया है, क्योंकि फाइन सा पेस्ट तैयार करना है तो पानी इसमें ज़रूर डालिए। तो इसको हम डाल देंगे। तो ये देखिए हमने पूरा इतना बड़ा एलोवेरा लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे 1 इंची के करीब एलोवेरा यूज़ किया है। तो एलोवेरा आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव सा इंग्रेडिएंट है। अगर आपको मिले तो आप 1 इंची भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, 1 इंची से थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इतना डालें 1 इंच के करीब है। अब इसमें पानी डाल देते हैं 2 चम्मच, और इसे इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो इसको पेस्ट हम बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है, आप इसे लगाएंगे कैसे, और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप एक बार इसे बना लीजिए, फ्रिज में रखिए, 1 हफ्ते के लिए आप आराम से बना के एक साथ तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं 1 हफ्ते के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। आप इतना बनाएंगे तो 1 हफ्ते आपका चल जाएगा, और फिर आप इसे इस तरह बना के आप इसे यूज़ करिए। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जो रिंग वर्म है ये तो 2 से 3 दिन में ही आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जो आपको बीमारी स्किन में अगर इस तरह से रिंग वर्म हो गया है, दाद हो गया है, तो आप इसे बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। आप किसी भी पार्ट पे आप लगा सकते हैं, कहीं भी अगर आपको इस तरह से दाद खाज खुजली होती है तो आप उस एरिया पे आप इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी क्रीम आपकी बन के तैयार होगी। अगर रैशेज पड़ जाते हैं तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ये क्रीम इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर फेस पे कहीं आपके स्पॉट हो गए हैं, कहीं कटने के बाद इस तरह से स्पॉट हो जाते हैं, तो आप उस एरिया पे भी लगाएंगे तो दाग धब्बे भी ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो दाग कटने के या जलने के निशान पड़ जाते हैं वो भी बिल्कुल से ये साफ़ कर देता है इस क्रीम से। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है आपके दाद खाज खुजली के अलावा। ये इसे आप फेस पे भी, अगर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं आपके फेसों पे, स्पॉट्स हैं, कील मुहासों के स्पॉट्स हैं, तो आप उस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सी क्रीम है। तो ये मल्टीपर्पज़ क्रीम बन के तैयार हो रहा है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो आप इस तरह से इसको बनाइए, घर में बना के इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसे आप स्टोर करके और रख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा आप अप्लाई करिए। जितना बड़ा घाव है, जितना बड़ा आपको वो दाद हुआ है, उतने एरिया में आप अप्लाई करिए। और ये जो इसका छिलका, इसको फेंकिए मत। इसे जैसे हमने कट कर लिया, तो आप देखिए अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जो रिंग वर्म होता है दाद, वो क्या होता है दूसरे के छूने से भी हो जाता है। तो आप क्या करिए, जिससे कि इसका इस पे स्किन पे और भी कहीं पार्ट पे एलर्जी ना हो, तो आप क्या करिए, इस तरह से एलोवेरा का जो आप इस तरह से पीस ले रहे हैं इस पे रख लीजिए क्रीम को, और उसकी हेल्प से आप उस एरिया पे लगाइए। या फिर एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन का बॉल बना लीजिए, उस पर क्रीम रख के, और फिर आप उसे धीरे 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 धीरे, आप बहुत तेज़ी से नहीं रगड़ेंगे, हल्के हाथों से उस एरिया में आप इसे लगाएंगे। देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं, जैसे हमने एलोवेरा के जो हमने लिया है इसका छिलका, उसके ऊपर इसको रख के इसे धीरे धीरे से इसको आप उस एरिया पे लगाइए। बहुत तेज़ से रगड़ के आप नहीं लगाएंगे। ये देखिए अब इसको इसी तरह लगा के आप उसको छोड़ दीजिए। जब बिल्कुल सूख जाए अच्छे से, उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए और उससे इसको वॉश कर दीजिए। आप ऐसा दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 2 से 3 बार करेंगे तो आपका ये जो रिंग वर्म है आपको 2 ही दिन में आपको बिल्कुल क्लीन होता दिखेगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और ये दोबारा से रिंग वर्म या ऐसी दाँत खाज खुजले की बीमारी आपको नहीं होगी। देखिए इस तरह से हम लगा के और छोड़ देंगे, और जब सूख जाएगा तब आप इसे अच्छे से हल्का गुनगुना पानी से इसे वॉश कर दीजिए और साफ़ कर लीजिए। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट है ये इतना ज़्यादा, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि आपके स्किन को हार्म पहुँचाए। बहुत ही इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है। पुदीना है, नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है, चारों बहुत ही इफ़ेक्टिव से इंग्रेडिएंट हैं। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से कर रहे हैं। ये जो स्किन है बहुत इफ़ेक्टिव है जो एलोवेरा की है। आप इससे अपने हाथों पे, अपने पैरों पे भी, इसके स्किन में बहुत सारे जेल बचे रह जाते हैं, निकालने के बाद आप उससे क्लीन कर लीजिए। देखेंगे बहुत बढ़िया सा क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए अब इसे सूख जाएगा तभी आप इसको हटाएंगे। पहले बिना सूखे आप इसे नहीं हटाएंगे, इसको छोड़ दीजिएगा उस एरिया पे अच्छे से सूख जाए। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करिएगा उन एरिया पे। आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करिए, फिर आप देखिए 2 दिन के अंदर ही आपका ठीक हो जाएगा। और एलोवेरा आप ज़रूर यूज़ करिएगा, उसमें डालिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव बन जाएगी आपकी क्रीम एलोवेरा के साथ। तो एलोवेरा आप डालिए। अगर आप चाहिए तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा रिंगवर्म अगर आपको कई जगह पे है तो इसमें आप थोड़ा सा कपूर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कपूर ऐड करेंगे तो फिर आप उसे फेस पे नहीं लगाएंगे। तो अगर रिंगवर्म है, दाद है, उसके लिए यूज़ करना है तो आप उसमें थोड़ा सा कपूर भी 1 टैबलेट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा बन गया बहुत ही इफ़ेक्टिव सी क्रीम। तो ये इस क्रीम को आप अप्लाई करिए। दाद, खाज, खुजली, कैसे भी स्पॉट्स हैं, दाग हैं, कटे के, जले के, आप उन एरिया पे भी इसे अप्लाई करिए। आपको बहुत ही बढ़िया सा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, तो आप इसको बिना डरे हुए अप्लाई कर सकते हैं। कील मुहासों के भी दाग हैं तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट सी क्रीम है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस रेमेडी की ज़रूरत है। तो आप उनके साथ भी इसे शेयर करिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो भी बताइए, नहीं अच्छी लगी है तो भी आप उसे डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक और डिसलाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे रेमेडी चाहिए तो आप हमें से कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ज़रूर बना के लेके आएंगे ऐसे इफ़ेक्टिव से आपके लिए रेमेडीज़। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।